लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जो सिंजी है अचानक से हॉस्पिटल में आ चुका है और वो आते ही जो है मीका के फादर को बताता है कि जो आपकी बेटी है वो बीमार नहीं है बल्कि उसने नई जो है आइस टाइप एनर्जी को अवेकन करा है जो कि काफी ज्यादा रेयर है। ये चीज सुनते ही जो है जो डॉक्टर ली है वो हैरानी से उससे पूछते हैं क्या करेगा तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। फिर सिंजिन कहता है अभी हमें इस चीज पे ना ध्यान देंगे, हमें मीका को जगाने पे ध्यान देना चाहिए। फिर डॉक्टर ली कहते हैं अगर तुम इतना ज्यादा बोल रहे हो इसका मतलब तुम तो कोई ना कोई हल होगा जिससे हम मीका को वापस से जगा सकते हैं। फिर जो सिंजी है वो उन्हें कुछ प्रिस्क्रिप्शन बताता है जैसे 2 ग्राम जिंजर के, 2 ग्राम कोनानाइट के, 5 ग्राम सिनामोन बार के और 1 ग्राम कोडोनोसिस का। फिर जो बाकी डॉक्टर है वो हैरान होते हुए सोचते हैं तो वही प्रिस्क्रिप्शन है जो कि डॉक्टर लीना में कुछ समय पहले दिए थे। फिर जो डॉक्टर है वो मनी मन सोचते आखिरकार इसे ईस्टर्न मेडिकल की नॉलेज कहाँ से मिली। फिर डॉक्टर ली कहते हैं जो तुम्हारी प्रिस्क्रिप्शन है वो तो बिल्कुल सेम है जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले दे दी। जब मैं उन प्रिस्क्रिप्शन के साथ मीको को नहीं बचा पा रहा तो तुम किस तरह से बचाओगे। फिर सिंजिन कहता है अभी तक तो मैंने सारे के सारे इंग्रेडिएंट बताए भी नहीं है, अभी एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जिसकी हमारी पर कमी है वो है स्टार ड्यू फ्लावर। फिर डॉक्टर ले कहते हैं जो तुमने प्रिस्क्रिप्शन दिया अगर हम उसे देखे तो तुम्हारा मानना जो है कि हम मीको को उससे वापस उठा सकते हैं, पर सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि जो स्टार ड्यू फ्लावर है वो उस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो तुम उसे लाओगे कहाँ से। फिर डॉक्टर कहते हैं जो मेडिसिन इसे दी है मतलब वो मजाक नहीं है, आखिरकार इसे इस तरह की नॉलेज मिली कहाँ से। फिर जो मीका के फादर है वो डॉक्टर ली से कहते हैं आखिरकार ये जो स्टार ड्यू फ्लावर है कितने का, मैं इसके लिए कोई भी अमाउंट पे कर सकता हूँ, बस मैं किसी तरीके से अपनी बेटी को बचाना चाहता हूँ। फिर डॉक्टर ली जो है मीका के फादर को बताते हैं कि जो फ्लावर है इसे कहीं भी बेचा नहीं जाता। फिर हमें स्टार ड्यू फ्लावर के बारे में बताया जाता है इसका जो शेप है वो स्टार जैसे है जिसका बीज जो है सिल्वर जैसा ग्लो करता है और रात में तो ये जो फ्लावर है ये स्टार जैसा ग्लो करता है और इसी तरीके से अपना नाम पड़ा स्टार ड्यू फ्लावर। फिर बताया जाता है ये जो स्टार ड्यू फ्लावर है इसमें काफी ज्यादा हीलिंग पावर है और ये किसी के भी पेन को काफी ज्यादा कम कर सकता है। फिर डॉक्टर ले कहते हैं कि जो फ्लावर है इसे मैंने सिर्फ पुरानी किताबों में पढ़ा है, अब के समय में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, तुम मुझसे लाओगे कहाँ से। फिर जो मीका के फादर है वो घबराते हुए कहते हैं इसका मतलब जो मेरी बेटी है वो हमेशा के लिए ऐसी रहेगी, वो क्या कभी भी उठ नहीं पाएगी अब। फिर सिंजी जो है वो मीका के फादर को बोलते हैं इसमें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, मैं मीका को जरूर बचा के रहूंगा। फिर जो डॉक्टर ली है वो कहते हैं सिंजी से इसका मतलब तुम पे जो है स्टार ड्यू फ्लावर है। फिर सिंजिन कहता है बिल्कुल सही, और ये सुनते ही बाकी डॉक्टर है वो कहते हैं ये कैसे सकता है, तुम हमसे झूठ बोल रहे हो, आखिरकार तुम्हें स्टार ड्यू फ्लावर मिला कहाँ से। फिर वही सुनते ही जो बाकी डॉक्टर है वो कहते हैं हमें तो ये लगता है कि प्रिस्क्रिप्शन है सबकी सब झूठी है। फिर जो डॉक्टर ली है वो कहते हैं फिर तुम उसकी स्टार ड्यू फ्लावर की नॉलेज है उसे तुम किस तरह से एक्सप्लेन करोगे। फिर जो वो डॉक्टर है वो कहता है कि शायद इसने किसी गेम में देखा होगा तब ये चीज जो है यहाँ पर आके बता रहा है। फिर सिंजी जो है सिस्टम बोलता है जिससे एक्सचेंज स्क्रीन खुल जाती है। फिर सिस्टम कहता है आपको किस तरह का आइटम को जो है एक्सचेंज करना है। फिर सिंजी कहता है स्टार ड्यू फ्लावर। फिर सिंजी कहता है सबके सब शांत हो जाओ और खुद से देखो कि आखिरकार ये फ्लावर दिखता कैसा है। फिर ये देखते हैं जो बाकी के सारे लोग हैं वो सबके सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सच में क्या ये सच में स्टार ड्यू फ्लावर है, आखिरकार तुम्हें लेजेंडरी स्पिरिचुअल मेडिसिन मिली कैसे। फिर सिंजी कहता है अब तुम इसमें यकीन कर सकते हो कि मैं मीको को बचा सकता हूँ। फिर जो डॉक्टर लिया है वो सिंजी से माफी मांगते हैं अपनी बिहेवियर के लिए और वो कहते हैं कि क्या आप तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो मीका पे। फिर सिंजी मन में कहता है और वो कहते हैं कि मीका मैं कभी किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। फिर सिंजी जो है वो स्टार ड्यू फ्लावर की मदद से जो है मीका को वापस सही करने की कोशिश करता है। फिर जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि जिसका टेम्परेचर है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुका है और डॉक्टर कहते हैं कि सच में काम कर रहा है, जो उसकी कंडीशन है वापस सही होती जा रही है और तभी दिखाया जाता है जो मीका है वो अपनी आंखें खोलना शुरू हो चुकी है। फिर सिंजी मीका को कहता है अभी के लिए तुम आराम करो, हम भविष्य में जरूर मिलेंगे काफी जल्द। फिर सिंजी जो है वो मीका के फादर को बताता है कि आपकी जो बेटी है वो पूरी की तरह रिकवर होना शुरू हो चुकी है, अब आपको उसका ध्यान रखना है जब तक उसकी पावर वापस ना आ जाए। फिर जो मीका के फादर है वो सिंजी का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। फिर जो डॉक्टर ली है वो कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ चाय पियोगे। फिर सिंजी डॉक्टर ली से माफी मांगता है और वो कहता है कि मैं आपके साथ चाय किसी और दिन पीऊंगा। तब डॉक्टर ली उससे उसका नाम पूछते हैं, तब सिंजी बताते हैं उसका नाम जो है फूजी शिंजी है। फिर वो वहां से चला जाता है और हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें सिंजी दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है अगर मैं अपनी पास्ट लाइफ को अच्छे से याद करना शुरू कर दूं तो एक वेबसाइट थी जो कि कल्टीवेशन लेवल को सिखाती थी, समझाती थी। फिर उसे वो वेबसाइट मिल जाती है जिसका नाम इलेक्ट्रो कल्टीवेशन पीडिया है। फिर उस वेबसाइट के अंदर हमें अलग अलग लेवल के जो है कल्टीवेशन के तरीके दिखाया जाते हैं जिसकी वजह से इंसान जो है कल्टीवेशन सीख सकता है। फिर सिंजी कहता है जब मैं अपनी पास्ट लाइफ के अंदर मारा था तो उस समय में जो मेरा लेवल था वो सिर्फ लेवल 3 था। सीन शिफ्ट होता है सिंजी पे जहाँ पे वो ब्रह्मा इन्फर्नो आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है जिससे जो उसकी लेवल है काफी ज्यादा बढ़ने लगता है और वो कहता है इस जिंदगी के अंदर मैं किसी भी तरीके से अपने आप को सुप्रीम एम्परर लेवल तक पहुंचाना चाहता हूँ। फिर हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा जो है डॉक्टर ली से कहता है क्या सच में उसके पास स्टार ड्यू फ्लावर था और क्या सच में वो स्पिरिचुअल एनर्जी उसने हासिल कर ली। फिर डॉक्टर ली कहते हैं सच में जो मैंने बोला है बिल्कुल सच है चेयरमैन लू। फिर डॉक्टर ली बोलते हैं अगर वो बचा और भी ताकतवर बनता रहा तो वो आगे आने वाली दुनिया को भी पूरी तरीके से बदल देगा। फिर जो डॉक्टर ली है वो सिंजी के जो फोटो है एक लड़की को देते हैं और वो कहते हैं तुम जाके देखो कि आखिरकार सिंजी है कितना ताकतवर। फिर वो जो लड़की है वो वहां से चली जाती है और चेयरमैन जो ल्यू है वो डॉक्टर
डॉक्टर ली से कहते हैं ये सच है, हमने बहुत ही अद्भुत पर्सन को ढूंढा है। सीन शिफ्ट होता है सिंजी पे, जहाँ पे दिखाया जाता है वो काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका है और वो लेवल 2 पे भी पहुंच चुका है सिर्फ अपने फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन में ही। फिर सिंजी कहता है कि मैंने तो सिर्फ एक दिन नहीं नहाया, तो मैं इतना गंदा क्यों दिख रहा हूँ। फिर सिंजी भागते हुए निकलता अपने घर से और वो कहता है कि मेरे को काफी ज्यादा भूख लग रही है, मुझे लगता है कुछ जल्दी से खाना चाहिए। फिर सिंजी जब कन्वीनियंस स्टोर की तरफ जा रहा होता है तब एक लड़की जो है स्ट्रीट लाइट के ऊपर खड़ी होती है और वो सिंजी को देखती है और फिर वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया, अब तुम मेरे को बिल्कुल डिसअपॉइंट मत करना। तभी वो किसी गोल चीज को सिंजी के पीछे फेंकती है जिससे एक मॉन्स्टर निकलता है। फिर सिंजिन कहता है लगता है इस दुनिया के अंदर जो म्यूटेशन है वो पहले से शुरू हो चुकी है। इसी के साथ इस पार्ट को एंड किया जाता है। अगले एपिसोड में हमें सिंजी और मॉन्स्टर की लड़ाई दिखाई जाएगी और बताया जाएगा आखिरकार वो लड़की है कौन। नेक्स्ट एपिसोड के लिए 50 लाइक और 15 कमेंट का टारगेट पूरा कर दो। तब तक के लिए बाय गाइस।